नमस्कार एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आप किसी और के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपने मैसेजेस को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं बिना उनसे बात किए। ओके, सो इसमें करना कैसे है? आपको पहले तो अपने आप को शांत करना है। अपने आप को, आपके अंदर कुछ अगर एंग्जाइटी चल रही है, कोई डर है, कोई फियर है या बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, ऑब्वियसली तब ये चीज़ें इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज तो जाएंगी ही दूसरे के पास, लेकिन वो वही एनर्जीज जाएंगी जो आपके अंदर हैं। आपकी एंग्जाइटी वाली एनर्जी, आपकी फेयरफुल एनर्जीज, वही एनर्जीज आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप वही दे सकते हैं जो आपके पास एक्चुअली में है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जगह ढूंढ लीजिए जिसमें आप अपने आप को शांत कर लीजिए। शांत कैसे कर सकते हैं आप? 8 से 9 मिनट अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी पूरी। जब आप शांति से एक जगह बैठ जाएंगे जहां आपको टेंशन देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कोई नहीं होगा, और उसके बाद आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस करिए। अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस कैसे कर सकते हैं? अपने इमेजिन करिए, अपने पहले अपने सर पे ध्यान लेके आइए, फिर अपने हार्ट पे ध्यान लेके आइए। महसूस करिए, अपने हाथों को महसूस करिए, आप उनकी एनर्जीज को महसूस करिए, अपने लेग्स की एनर्जीज को, अपनी बैक की एनर्जीज को महसूस करिए। पूरा का पूरा फोकस अपने शरीर में लगा लीजिए। पूरा का पूरा फोकस, पूरा पूरा ध्यान अपने शरीर में लगा लिया। उसके बाद आप अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। एक डीप ब्रीद इन लें, डीप ब्रीद आउट करें। जब आप ये कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी सांसें आ रही हैं अंदर और किस तरीके से आपकी सांसें बाहर जा रही हैं। आप उसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीद इन ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5, और डीप ब्रीद आउट ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप डीप ब्रीथ करेंगे। जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे 8 से 9 मिनट का, तो आपको अपने आप लगेगा कि आपका दिमाग शांत हो चुका है। अभी कोई भी थॉट्स नहीं चल रहे हैं, अभी कोई एंग्जाइटी नहीं आ रही है। एक पीसफुल स्टेट में आप आ चुके हैं, एक शांति के स्टेट में आ चुके हैं। जब आप उस स्टेट में आ जाते हैं, तब आप सामने उस इंसान को, जिसको भी आप मैसेज देना चाहते हैं, आप उस इंसान का चेहरा इमेजिन करिए, या ये सोचिए, चेहरा इमेजिन करिए, या ये देखिए कि किस कहाँ पर होंगे वो। अगर आपको पता है कि वो कहाँ पर हैं, वो अपने घर पे हैं, इस समय वो ऑफिस में हैं, इस समय वो खेल रहे होंगे, या इस समय वो वॉक कर रहे होंगे, जो भी है, आप उस तरीके से उनको इमेजिन करिए कि वो कुछ कर रहे हैं। एंड देन आप इमेजिन करिए कि आप धीरे धीरे उनके पास गए हैं और उनके कान में उनका नाम लेके आप उनको मैसेज दे रहे हैं। तो जब आप उनका कान में नाम लेके मैसेज, जो जिस नाम से आप उनको बुलाते हैं, उसी नाम से आप उनको एड्रेस करके, एंड आप उनको एक शॉर्ट सा, ये नहीं कि पूरी कहानी बोल देनी है, पूरी अपनी गाथा सुना देनी है, ऐसा नहीं करना है। एक शॉर्ट सा स्वीट सा मैसेज आप उनको उनके कान में दे देंगे, और जब देंगे तो ये चीज़ आप 3 बार रिपीट करें, और उसके बाद इमेजिन करें कि वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप फिर से अपनी सांसों पे ध्यान दें, और फिर इस प्रोसेस से बाहर आ जाएं, और कुछ नहीं करना है। 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो जब आप मैसेज फॉर एग्जांपल जो दे रहे हैं, वो एक छोटा मैसेज होना चाहिए, बहुत लॉन्ग मैसेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हैं कि आपको कोई कॉल करे, तो आप उनको इमेजिन करो और आप उनके कान में कि आपको याद आ रही है मेरी और आप मुझे कॉल कर रहे हैं। आपको याद आ रही है मेरी और आप मुझे कॉल कर रहे हैं। आपको याद आ रही है मेरी और आप मुझे कॉल कर रहे हैं, बस। और आपने देखा कि वो भी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, दैट्स इट। और फिर आपने, ये दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्रोसेस जो मैंने किया है, ये सही मैसेज गया है कि नहीं। मैंने उनका चेहरा अच्छे से इमेजिन नहीं किया था, मैंने उनको वो चीज़ इमेजिन नहीं की थी। वो तो खाना खा रहे थे और मैंने तो ये इमेजिन कर लिया था कि वो उस समय वॉक पे गए हुए हैं। उससे कोई मतलब नहीं होता है। बेसिकली आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं, आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं, तो आप जो भी एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी उन तक रिसीव हो ही रही है। उसके बाद आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर 1 या 2 दिन के अंदर में उनका कॉल नहीं आता है, या जो भी मैसेज आपने दिया है वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप
परेशान हो गए कि ये मेरा प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ था, ऐसा मैंने ठीक से नहीं किया था, पता नहीं मेरा मैसेज गया भी या नहीं गया। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसा भी किया, जो भी किया, परफेक्ट किया और उस तक मेरा मैसेज पहुँचा ही पहुँचा है और उस तक मेरा मैसेज पहुँचा है, वो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। आपको ये मैसेज देना है या छोटे-मोटे कोई भी मैसेजेस देने हैं, या अगर आप किसी को ये दिखा बोलना चाहते हैं, आप हेल्दी देखना चाहते हैं, तो आप उनको देखिए और हर बार उनके कान में ऐसे ही बोलिए कि आप बहुत हेल्दी हैं। आपसे ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी किसी और की नहीं है। आपसे ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी किसी और की नहीं है। आपसे ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी किसी की भी नहीं है। आप सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं। आप सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं। आप सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं। एंड ये प्रोसेसेस आप 1-2 दिन नहीं, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि 7 डेज़, 10 डेज़, जब तक आपका मन करे, आपको अच्छा लग रहा है, आप कर सकते हैं। इसमें हार्डली आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। आप निकालिए और ऐसा करिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप किसी के हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आप किसी को हेल्दी देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उनको मैसेजेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बेटे के लिए हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब भी वो रात में सो रहा होता है, मैं उसके पास जाती हूँ और उसको ये मैसेजेस, वेरी स्वीट, वेरी शॉर्ट मैसेजेस, हार्डली कुछ सेकेंड का मैसेज मैं उसको पास ऑन करती हूँ कि दैट यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वेरी हेल्दी, यू आर वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड। दैट्स इट। ये 2-3 चीज़ें मैं बोलती हूँ एंड दैट्स इट, और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन में आप ये करिए एंड देन यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली सी कि किस तरह से आपको रिजल्ट मिलता है। बट इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं, जैसी एनर्जीज आप भेज रहे हैं, वो वर्क कर रही है। सो ये जो शॉर्ट वीडियो था, ये मैसेज था कि आपको अगर किसी को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, आप चाहते हो कि वो आपको कॉल बैक करे, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे, या आप चाहते हो कि वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ करें, कि मैं जहाँ आप तो आप उनको मैसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि कोई इंसान कुछ पर्टिकुलर चीज़ खरीदे, तो भी आप उनको मैसेज दें कि आपका मन कर रहा है ये चीज़ खरीदने का, आपका मन कर रहा है ये चीज़ खरीदने का, आपका मन कर रहा है ये खाने का, आपका मन कर रहा है ये खाने का, आपका मन कर रहा है ये खाने का। या शॉर्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि आपको बहुत प्यास लग रही है और आप पानी पीना चाहते हैं। सो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा और इससे कुछ अगर आपको रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।